तो गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि आपने मेरे पहले 2 वीडियो में देखा था कि क्या होता है इंटरव्यू के अंदर, एक्चुअल फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, कहाँ एंट्री होती है, कहाँ सामान रखते हैं और क्या वो डॉक्यूमेंटेशन कार्यक्रम होता है और कैसे हम सेंट्रल हॉल में सब कुछ काम होता है, वो हमने बताया था। फिर सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेडिकल प्रोसेस क्या होती है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नाउ मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू कैसा था, मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है। एंड देन तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये था कि किस प्रकार से जो इंटरव्यू मेंबर्स होते हैं वो आपको प्रेशर में डालेंगे, वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जनरली मॉक में नहीं होता ऐसा जैसा रियल इंटरव्यू में हो सकता है। तो हम उन एस्पेक्ट को भी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से। तो पहले मेरा बैकग्राउंड क्या था, ताकि आपको जो इंटरव्यू क्वेश्चन है आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो मेरा बैकग्राउंड सिंपल, मेरा होम स्टेट मध्य प्रदेश और ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री। हॉबीज़ जो है वो मेरी बुक रीडिंग और क्रिकेट। और प्रिसाइजली जो टाउन मैं बात करूँ तो टाउन मेरा इंदौर और श्योपुर, 2 टाउन मेरे रहते हैं जहाँ पे मैं रहा हूँ। तो उन सब से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे जाके। तो नाउ पहली वही बात कि मुझे बुलाया कि नाउ आपका इंटरव्यू है। मैंने ग्लव्स वगैरह पहने, जैसे मैं बताया था कोविड किट मिलती है, और मैं जाके बाहर वहाँ पे चेयर लगी होती है इंटरव्यू रूम के बाहर, वहाँ जाके बैठ गया और मैंने पानी मांगा भैया से कि मुझे पानी चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस सभी को होती है, इट्स नेचुरल। और थोड़ी सी देर के बाद ही जो मेरे पहले वाले कैंडिडेट थे वो बाहर आए और मैंने उनको देखा तो वो बड़ी ही स्वेटिंग, एकदम घबराए हुए बाहर निकले। तो मैंने उनको कैसा रहा इशारे से पूछा, तो उन्होंने सिर्फ देखते ही थे इशारे से इशारा किया कि वही गला कट गया। सीन होता है एकदम कि भैया गए, आज तो लग गए। तो मैंने कहा भाई आज लगता है कि कुछ अलग ही चल रहा है सब। तो फिर ठीक है अब तो हो गया, हम बात इतनी कर नहीं सकते, सिर्फ हमको 15-20 सेकंड ही मिलने को होता है। फिर वो चला गया, मैंने कहा ओके अब जो होगा देखा जाएगा, क्या ही लोड लेना। और जैसे ही बेल बजी और वहाँ पे मुझे पर्सन ने बोला कि आपका टर्न है, हम चाहिए। तो मैं जैसे ही एंटर किया तो मैंने उनसे परमिशन मांगी एंटर करने की। परमिशन के बाद किया, मैंने सबको विश किया, चेयरमैन सर को विश किया मैंने, एंड मेंबर्स को विश किया। और फिर उन्होंने ही खुद ने बोला कि सिट डाउन। तो बात को ध्यान रखना कि जब तक वो बोले नहीं आपको बैठना नहीं है ना। तो उन्होंने बोल दिया था, कोई इशू था नहीं, मैं बैठ गया। और एक और चीज़ का जो बात ध्यान में रखनी है आपको, जो मैंने नोटिस करी कि जनरली क्या होता है, हम सुबह जाते हैं, सुबह होता है तो हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग की प्रैक्टिस हमारे आदत में बन जाती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू जो है वो 12 बजे के बाद हो, जैसे मेरा हुआ। मेरा मॉर्निंग टाइम सुबह का था, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, लेकिन मेरा इंटरव्यू चालू हुआ 1:05 1:10 के आसपास। तो तब तक आफ्टरनून हो चुका था। तो हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि क्या होने वाला है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि अगर दिन में हो रहा है तो फिर गुड आफ्टरनून बोलना है। वो शाम वाले बच्चे हैं, आप जाओगे 2 बजे, पॉसिबिलिटी है कि शाम को 5:30 बज जाए या 5 बज जाए, तो आपको गुड इवनिंग करना पड़ेगा फिर। तो उस प्रकार से ना अपना टाइमिंग को समझाइएगा। तो मेरा इंटरव्यू जो है वो 1:05 पे चालू हुआ था और मैं सुबह 9 बजे से वेट कर रहा था। और इंटरेस्टिंग बात ये कि उस दिन मेरा फास्ट भी था, क्योंकि ट्यूसडे था। तो वो सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई। तो चालू हुआ तो सबसे पहले चेयरमैन सर थे, जो श्री मनोज सोनी सर जो हैं हमारे, जो यूपीएससी चेयरमैन भी हैं, उन्हीं का था। तो मनोज सोनी सर की पहले खासियत क्या है। मनोज सोनी सर, एक तो अगर आपने उनको देखा होगा, ही इज़ लाइक ए मॉन्क। उनके चेहरे पर तेज रहता है, वो दूर बैठे रहते हैं, बड़ा टीका लगा के बैठे रहते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू चालू करने से पहले कम से कम मुझे 30 सेकंड का स्टेयर दिया। और ये उनका नेचुरल होता है, वो पहले देखते हैं 30 सेकंड तक आपको कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर मनोज सोनी सर के बोर्ड में हो तो वो कंटिन्यूसली स्टेयर करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं है। उन्होंने स्टेयर किया और पहला ही क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि आप हाउ विल डिस्क्राइब दिस प्रेजेंट आफ्टर 5 ईयर्स। और ये क्वेश्चन मेरे लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे जनरली जब बताते भी हैं, मुझे मालूम भी था कि अगर आप लास्ट कैंडिडेट हो तो आपसे पूछा जाता है जनरली कि कुछ खाया कि नहीं, कैसा रहा, कैसा वो रहा, सब कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन सडनली एकदम अलग क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल हटके, ना इंट्रो ना कुछ, तो ये थोड़ा सा यूनिक था। उन्होंने सीधा पूछा कि अमित, हाउ विल डिस्क्राइब दिस प्रेजेंट आफ्टर 5 ईयर्स। तो मैंने कुछ सेकंड का ब्रेक लिया, आप ब्रेक लीजिए मैंने बोला। तो मैंने उसको एक लार्जर टर्म में सोचा कि दिस प्रेजेंट मतलब हम ग्लोबल टाइम्स को भी बोल सकते हैं, या प्रेजेंट इंडिया में क्या चल रहा है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि सर वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड आल्सो सेलिब्रेटिंग द अमृत काल या 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने बोला गुड।
देन उन्होंने दोबारा फिर उससे क्वेश्चन पूछा कि नाउ डिस्क्राइब योर सेल्फ, मीन्स हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस 5 years फॉर योर सेल्फ, यार कैसे बताओगे। फिर मैंने खुद के लिए बताया कि सर मीन्स इट वॉज ए वेरी गुड ईयर फॉर मी, देन आई मैंशन सम अचीवमेंट्स, और फिर मैंने कहा कि लाइक आई एम सिटिंग इन द यूपीएससी ऑफिस एंड गिविंग इंटरव्यू टू द मीन्स वेल नॉलेजेबल पीपल हियर। तो उन्होंने बोला ओके। देन दे आस्क मी अबाउट माई बिगेस्ट अचीवमेंट, तो आई टोल्ड अबाउट द बुक राइटिंग एक्सेट्रा, माई जॉब एक्सेट्रा, तो बिगेस्ट अचीवमेंट। देन दे टोल्ड मी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, इट वॉज ब्यूटिफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन। उन्होंने किस प्रकार से मुझसे पूछा, लाइक डायरेक्टली नहीं, ही आस्क मी अमित द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीटली ए पर्सनल वन, it's your matter of privacy. If you do not want to answer, you can say no sir, it's my matter of privacy and I couldn't answer this, I don't want to answer this. You can say directly no. Then he asked me, are you vaccinated? Then he again replied, Amit, this is entirely a private question, you can deny it. So the way of presenting question was very beautiful. So he said, are you vaccinated? So I said yes. Then he asked me, now how many doses? I said 2. Then he asked me about then how many doses an adult is supposed to take. I said sir 2 generally. Then he said not 3. So I said sir 3 is a booster dose initially applicable for the elder people, now open to all. Then he asked me it is mandatory. So I said no as per the Supreme Court guidelines. Then he asked me, Amit, now rate India's COVID-19 management program on a scale of 0 to 10. So I gave 8 out of 10. Then he said, okay, now tell me the 3 things you like in the COVID management program. So I mentioned about the early lockdown first. Then I second Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana I mentioned, and third is early vaccination campaign. This thing जो मैंने mention करी, 3 मुझे personally अच्छा लगा. Then he said, then why you give 8, why not 10 out of 10? So I quoted some loopholes. I said sir, वी कुड हैव प्रिपेयर बेटर टू अवॉइड माइग्रेशन, या माइग्रेंट क्राइसिस जो हुआ था हम उसको अवॉइड कर सकते थे. एंड सेकेंड, वी कुड हैव लर्न मच मोर फ्रॉम द फर्स्ट वेव इटसेल्फ, एंड वी कुड हैव रिड्यूस द सेकेंड वेव मोर्टालिटी, जो बड़ी मात्रा मोर्टालिटी हुई थी हम उनको रोक सकते थे. मैंने इन 2 पॉइंट पे उनको आंसर दिए. सो इस आंसर के बाद मुझे पहली बार लगा कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी दिखी, या मीन्स कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री वो थे काफ़ी हद तक, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज लुकिंग एट यू, वो स्टेयर करेंगे और कीप राइटिंग. सबसे जो उनका एक डराने वाला पार्ट होता है मनोज सोनी सर का, वो ये होता है कि वो लगातार लिखते रहते हैं पेपर के अंदर. तो आपको लगेगा कि यार ये नंबर काट रहे हैं या दे रहे हैं, तो आपको नर्वस नहीं होना है, बस सिंपल अपना आपको काम रखिए, हाथ पैर को थोड़ा ध्यान में रखिएगा. तो मैंने उनको बोला, तो मुझे लगा कि नो उनको ठीक लगा. देन उसके बाद उन्होंने मेंबर 1 को पॉइंट किया कि नाउ आप स्टार्ट करें. मेंबर 1 क्या होते हैं, चेयरमैन तो यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, 1 बिल्कुल बगल में बैठा था, मेरे जस्ट बगल में बैठा हुआ था. देन ही स्टार्टेड, और वो व्यक्ति कोई नॉलेजेबल रहा होगा, मे बी कोई टीचर रहा होगा पुराना, क्योंकि धोती कुर्ते में था और एकदम बड़े बड़े बाल थे बाबा के जैसे उनके, लाइक जो साधु वगैरह के होते हैं वैसे थे, तो मे बी वो जानता हो. तो ही आस्क मी अबाउट श्योपुर एंड शिवपुरी, डेट इज़ रिलेटेड टू माई होम टाउन इटसेल्फ. तो उन्होंने बोला कि क्या है, दोनों सेम है क्या. तो जो MP के हैं वो जान सकते हैं, जो MP के नहीं है उनको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि मैं MP का था तो उन्होंने मुझसे पूछा हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऑफ MP, तो मैंने उनको बता दिया जो थी. देन ही आस्क मी समथिंग स्पेशल अबाउट रानी दुर्गावती एंड छत्रसाल. तो ये तीनों पार्ट MP वालों के लिए है, जो अगर MP के हैं तो रिलेट कर सकते हैं, बाकी का कोई सेंस नहीं बनता. तो आई इन्फॉर्म दी. देन उनका क्वेश्चन आया कि नाउ व्यू रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन, और ये क्यों पूछा, उस टाइम पे LIC का IPO रिलीज़ हो रहा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहने की जोड़ा. तो उन्होंने मुझसे व्यू पूछा, तो मैंने बताया कि क्यों ज़रूरी है प्राइवेटाइजेशन, वाई वी नीड फंड. देन जो हम बात करते हैं, जो एफिशिएंसी, जो एक्सीलेंस प्राइवेट सेक्टर का, हम उसको ब्रिंग करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, इसलिए चाहिए. देन उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन पूछा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि प्रॉफिटेबल PSU को भी प्राइवेटाइज करा जा रहा है, ये सही है क्या. फिर मैंने उनको फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी 2018-19 में रिपोर्ट थी, मैंने वो कोट करी. 1920 का सर्वे था, मैंने वही कोट किया था कि सर क्योंकि जो प्रॉफिटेबल PSU होते हैं उनका जो फिर जहाँ जितना उनको पैसा मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, उनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ती है. जैसे BPCL में जैसे ओपन करने की बात चली तो उसके शेयर में ग्रोथ देखने को मिली, और लॉजिकल है कि
कोई भी व्यक्ति पैसा वहाँ लगाए या प्रॉफिट मिले, कोई भी सिख हमें पैसा नहीं लगाना चाहता। तो मैंने उस एस्पेक्ट में उनसे जिक्र किया। देन उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि लाइक आप क्या बोलना चाहेंगे। मैंने उनको बोला था कि लाइक सर जो हमारे बिग पीएसयू हैं हमें उनको और पुश करना पड़ेगा ताकि वो एक बड़ी फर्म बन जाए, वो खुद जाके बाहर जाके मार्केट में रोल प्ले करे। फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, सिंगापुर का जो मॉडल है हमें वही फॉलो करना चाहिए। उस टाइम ऐसा मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मैंने उसको कोट कर दिया सीधे सीधे, बहुत ईजी लगा मुझे उस टाइम पे। देन उन्होंने मुझसे कहा कि लाइक व्हाट इज़ रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने कहा सिंपली जो एक इकोनॉमिक प्रोसेस चल रही है इस समय कि जहाँ पे अपनी कंट्रीज़ अपना जो भी लाइक जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्लोज कर रही है दूसरी फर्म्स के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, तो उस टाइम में बोलते हैं रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। लाइक प्रोटेक्शनिज्म जो राइज हो रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और मुझे पार्टिकुलर एग्जाम्पल तो आई सेड ब्रेग्जिट, कि ब्रेग्जिट इज़ वन सच एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, कि सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, कोई भी इसे मल्टीलेटरल फोरम में काम नहीं करना चाह रहा। तो उन्होंने 6-7 क्वेश्चन पूछे। इन क्वेश्चन पूछने के बाद चेयरमैन सर ने उनको रोक दिया कि सर नाउ योर टर्न इज़ ओवर नाउ। फिर मेंबर 2 लेडी थी, तो सर ने बोला मैम यू कैन स्टार्ट। तो लेडी थी, ये भी शायद बड़ी ब्यूरोक्रेट रही हो, तो इन्होंने सीधे क्वेश्चन पूछे। इनके क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मीन्स आपकी उस पर थे कि आप क्या सोचते हो। तो इन्होंने सिंपल पूछा कि लाइक अमित व्हाट इज़ योर व्यू रिगार्डिंग अफ्स्पा। तो आई टेल कि मेरा क्या व्यू है कि अफ्स्पा क्यों ज़रूरी है। मैंने कहा कि फॉर लार्जर सिक्योरिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए हमें अफ्स्पा चाहिए। देन ही सेड कि वाई इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अवर्स। तो मैंने सिंपल चपका दिया कि लाइक कॉमन गुड अप्रोच, कि हमें कई बार सबके भलाई के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमन गुड अप्रोच, कि जहाँ पे जो हम बेनिफिट दे रहे हैं ज़्यादा लोगों को ज़्यादा है, हाँ हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है वो हम दूर कर सकते हैं। तो ये मैंने उनको कहा। देन उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ CAA एंड वाई द प्रोटेस्ट। तो सिंपल जो आंसर है क्या है CAA और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो प्रोटेस्ट का रीज़न आप जानती हैं कि कुछ सेक्शंस को बाहर रखा गया है, और दूसरा ये NRC के काउंटर में चल रहा है। जो NRC वाले स्टेट्स हैं लाइक आसाम, वो इसको मना कर रहा है कि ये दोनों कॉन्ट्ररी है, मीन्स दोनों अपोज हैं अलग एक दूसरे के। देन इन्होंने मुझसे पूछा फिर मैम ने कि ना अगर आप गवर्नमेंट के एडवाइज़र होते सजेस्ट क्या करते गवर्नमेंट को। तो फिर मैंने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ मीन्स इसमें काफ़ी सारे स्टेट्स भी इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, क्योंकि जो हम जिनको नागरिकता देंगे या सिटीजनशिप देंगे वो काफ़ी जगह सेटल होंगे। तो इट्स बेटर टू हैव अ कंसल्टेशन विद ब्रॉड स्टेक होल्डर्स लाइक वेरियस स्टेट्स, द बाउंड्री स्टेट्स। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसका एक आंसर निकाला मैंने। उन्होंने बोला कि ओके। then she asked me about like how to manage this garbage issue in India. So I said about it 4R या जो 5R जो भी आप बोल सकते हैं, reduce, reuse, recycle etc. कि कैसे हम कर सकते हैं। then she tell me about specific disposal problem कि उसको कैसे दूर करेंगे। so I use the term like cyclical economic concept, then circular economy, sorry not cyclical, circular economic concept का जिक्र किया। then I told about some technologies like incineration, pyrolysis, etc. That is best to energy concept जो है हमने उसकी बात भी करी। तो मैंने इन टर्म्स में आंसर दिया। तो फिर से जैसे 6-7 क्वेश्चन हुए तो फिर चेयरमैन सर ने बोला मैम योर टर्न इज ओवर नाउ मूव टू मेंबर 3। मेंबर 3 काफ़ी लिबरल नेचर के लग रहे थे मेरे को बहुत, लेकिन उनके क्वेश्चन बड़े अजीब से थे। लाइक पहला क्वेश्चन उनका आया कि सिंस आई वॉज ए क्रिकेट फैन, तो उन्होंने बोला क्रिकेट आप देखते हो तो बताओ कि IPL के 3 पॉजिटिव्स एंड 3 निगेटिव, मीन्स गुड और बैड एटलीस्ट 3। तो मैंने बता दिया कि गुड में क्या है, तो लाइक हमारे जो यंग प्लेयर्स निकल के आए हैं, तो यंग प्लेयर नर्चर हुए हैं क्योंकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। देन हमारा क्रिकेट का जो बोर्ड है वो पावरफुल हो गया है, और क्रिकेट की इकोनॉमी की हम बात करें तो उसमें फ़ायदा मिला है आपको। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देन बेड में क्या हुआ है, तो हम जानते हैं गेमलिंग बेटिंग वगैरह का इशू निकल के आया था, ललित मोदी केस वगैरह। देन BCCI ज़्यादा पावरफुल हो गया है तो उसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला चला गया है। देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हो गया है। तो वो सारे एस्पेक्ट मैंने जिक्र किया। तो ही रिप्लाइड गुड, मतलब जब मैंने उनको आंसर दिया तो बोले थे, उनके मुंह से निकला था कि गुड आंसर। तो लगता है कि ओके ही वॉज सेटिस्फाइड। देन सडनली उनका एक क्वेश्चन आया कि मैं टेल यू वाई 2043 इज इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन मैंने सुना एंड आई आस्क हिम अगेन सर प्लीज पार्डन। ही सेड वाई 2043 इज इम्पोर्टेंट एंड 2043 इज वन सच ईयर विच वी डू नॉट हैव एनी आंसर कि क्या है ऐसा 2043 में। ना कोई हम 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को, कुछ भी नहीं हो रहा है सच, तो ऐसा क्या है।
Then he tell me like, means my birthday is 93, so he said you will be by 50 years by then. So tell me, Amit, when you turn 50, then how many states will India have by 2043? So I tried to answer this कि sir, मीन्स वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द एक्चुअल नंबर. हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते एक्चुअल नंबर, क्योंकि ये सब आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि उस टाइम की कैसी रहती हैं. तो हम उसके अकॉर्डिंग अभी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. देन उन्होंने कहा पास्ट में क्या हुआ था, पहले भी तो क्रिएट हुए हैं, और पहले क्या बेसिस था. तो मैंने उनको बताया कि पहले बेसिस तो मेनली लिंग्विस्टिक बेसिस था, और काफ़ी हद तक कुछ पार्ट जो रहा वो आपका लिंग्विस्टिक के अलावा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का इशू रहा. देन इन्होंने मुझसे उससे क्वेश्चन पूछे. देन ही आस्क मी लाइक टेल मी एक रफ आइडिया एनी नंबर यू विल सजेस्ट. तो आई सेड 4 to 5 मोर. तो उन्होंने बोला ओके. तो ही सेड गुड पॉइंट्स अगेन. देन थर्ड क्वेश्चन वाज सिंपल, सबरीमाला वर्डिक्ट की लाइक अमित यू हैव हर्ड अबाउट द सबरीमाला वर्डिक्ट एंड what is your opinion that Supreme Court should involve all in this matter regarding religion where they have no competence etc. So since we have to favor it, so I try to answer like sir, सुप्रीम कोर्ट मीन्स फेवर या सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दिया गया क्योंकि इट वाज ए मैटर ऑफ इक्वालिटी, इट वाज ए मैटर ऑफ सोशल जस्टिस, जो मैंने टर्म यूज़ किए कि सोशल जस्टिस इक्वालिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उनको स्टेप इन करना ही पड़ता है. तो वो उनकी एक बात मैंने उनको यूज़ किया. तो मैंने कहा कि सर सही डिसीजन था. तो ये क्वेश्चन हुआ. देन उसके बाद फिर से चेयरमैन सर ने कहा कि सर नाउ नेक्स्ट जो मेंबर थे, लास्ट मेंबर 4 पे मेरी बात चली गई. मेंबर 4 से अगर मैं सिंपल बात करूं तो इट वाज नॉट ए नॉलेजेबल पार्ट, इट वाज सिंपल रैपिड फायर. वो क्वेश्चन दागते गए, बस ये था कि वो क्वेश्चन दागेंगे मैं आंसर दूंगा. इट वाज कम्प्लीटली रैपिड फायर राउंड. तो स्टार्टिंग हुआ, अमित टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम. आई रिप्लाइड. देन ही आस्क्ड ऑन अ फास्टर नोट हु इज द मिला थापर. So I said historian. Then tell me 2 books of Amila Thapar. So I mentioned one and I couldn't recall one. So I said, sir, I can only recall one since I am from the history background. Then where he teaches, we know JNU. Then he asked me about the Mahakaleshwar temple. So I said in Ujjain. And river, the river is Shipra. Then ancient fort, something on Shipra, I have no idea. So I said sorry sir. Then he asked me about the budget expenditure. सो सिंस आपका इंटरव्यू 30 तारीख को होने वाला है, तो 30 को तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जिनका भी 1, 2, 3 तारीख को आने वाला है तो वो डेटा तैयार करें. तो डेटा ज़रूरी है. तो कभी डेटा पूछ लिया जाता है. मैं पढ़ के गया था, उन डेटा पूछा कितना हमारा होता है. तो आई रिप्लाइड कि सर इतना अमाउंट है 40 जो भी था. फिर उन्होंने पूछा इसमें से कितनी रेवेन्यू रिसिप्ट है. तो मेरे को एक रफ आइडिया था, तो उन्होंने वो चल जाता है, रफ चलेगा, कोई इशू नहीं. का आप एक रफ फिगर भी बता दोगे तो उनको दिक्कत नहीं होती. तो मैंने बता दिया कि ये रफ फिगर था. देन ही आस्क्ड मी अबाउट मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल. तो उन्होंने ऐसे नहीं पूछा, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे इस तरीके से पूछा कि अमित द कैंडिडेट जस्ट बिफोर यू वी आस्क मी अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल. सो आई सेड कि सर मीन्स ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द बिलीव्स, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द country. So if then he said, Amit, this is the content, not the meaning. I want meaning. Then I again replied, okay, sir, it is a introductory part of a document. Then he said, now this is good. Then he asked me where it is, in the end or in the starting. So I said in the starting, sir. Then he asked me about the houses of parliament. How many houses are there in parliament? So it's very simple question. I said 2, sir. Well, tell me the name. So I said Lok Sabha and Raj Sabha. Then now he started playing with the mind. He said, Amit, are you sure there is only 2 houses? So I said, yes, sir, in terms of houses there is only 2 houses. Well, are you sure only 2? I said, yes sir, only 2, Raj Sabha and Lok Sabha. Then he asked me about like bill process, like Amit, if a bill passed in Lok Sabha then is passed in Raj Sabha, will it become an act? क्या act बन जाएगा? मैंने कहा no sir. Why? There is need of president assent चाहिए. तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. मैंने कहा यस सर. तो बोला ओके. सो आई वाज लाइक व्हाट ही वांट टू आस्क, कि क्या कहना चाह रहे थे. तो मैंने तो वो आपके माइंड से पे खेलते हैं कई बार, क्या प्रेशर में तो नहीं आ रहे हो. तो मैंने कहा कि ठीक है सर. देन ही आस्क मी लाइक अमित, इंटरव्यू मेरा मई में था, तो उन्होंने पूछा कि लाइक अमित कि अभी पीएम यूरोप में गए मई में. तो मैंने कहा सर मई में तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मई में कहीं गए. तो उन्होंने बोला ओके अप्रैल में गए थे. मैंने कहा यस सर.
तो ही आस्क्ड मी लोग अप्रैल में कहाँ गए थे, विच कंट्रीज, और उनको सीक्वेंस में जमाओ. सो आई सेड जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस. तो ही सेड नो, जर्मनी वाज नॉट द फर्स्ट. एंड मैं मुझे याद था जर्मनी ही पहली बार गए. आई वॉज श्योर. मैंने कहा सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जर्मनी इज़ द फर्स्ट. बोला नो. तो मैंने कहा सर सॉरी सर, आई हैव टू रिलुक इट, आई हैव टू रीड इट अगेन. तो जब भी वो आपसे जिद कर रहे हैं, इवन आप श्योर भी क्यों ना हो, 2-3 बार पूछ लिया, तो कई बार क्या होता है कि उन्हें पता नहीं भी होगा ना, मानो वो बाई चांस भी नहीं पूछ रहे हैं, गलती से बोल रहे हैं, तो पीछे हट जाओ. बहस नहीं करनी कि सर नहीं जर्मनी ही है. तो मैंने जर्मनी श्योर था, लेकिन मैं दोबारा बोला. उन्होंने तीसरी बार रिपीट किया, तो मैंने कहा कि सॉरी सर आई हैव टू रिलुक, तो मैं दोबारा पढ़ के देख लूँगा. तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब वो प्रेशर क्रिएट करे यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप पीछे हट सकते हैं. एकदम ईगो पे नहीं आना है कि एकदम लड़ी जाना है उनसे. देन ही इसके बाद विच समिट ही वॉज पार्ट ऑफ, आई सेड दैट इंडियन नॉर्डिक समिट जो हुआ था. देन ही आस्क्ड अबाउट द एग्रीमेंट्स, क्या साइन हुए. तो मैंने बताया कि 3-4 एग्रीमेंट्स कौन से साइन हुए थे. देन ही आस्क्ड अबाउट द कैपिटल ऑफ डेनमार्क आल्सो. तो इतने सारे क्वेश्चन सोचो आप, 16 क्वेश्चन मुझे जो याद रहे, 16 क्वेश्चन उसने मुझसे पूछ लिए. बाकी सब ने 6-6 क्वेश्चन पूछे, इसने 16 पूछ लिए. अब सोचो मतलब एक 5-6 मिनट का टाइम है, 16 क्वेश्चन रख दिए. तो वो रैपिड फायर राउंड ही चल रहा था, पता नहीं वो क्या चेक करते हैं. तो ऐसा हो जाता है कई बार, वो तैयार करके जाएं. तो अगर मैं बात करूँ उसके बाद फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस हुआ. मीन्स मेरा इंटरव्यू चला अराउंड 35 मिनट्स करीबन चला था. और फिर उसके बाद मैं वहाँ से वही मैं सर ने मुझसे फिर बाद में बात करी, और मतलब बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कैसा था. तो पूरा 32-34 मिनट्स का चला, लेकिन मेरा इंटरव्यू लास्ट में था. तो लास्ट में इंटरव्यू होना मतलब मैं सजेस्ट करता नहीं किसी का भी लास्ट में नंबर आए, क्योंकि सुबह से बैठे होते हैं तो शाम तक वो बिल्कुल टायर हो जाते हैं. जब मैं एंटर किया था तो एक तो सो रहा था पक्के से, एक को तो नेप आ ही गई थी, वो तो सो रहा था. मैं गया तो उसकी नींद खुली. और दूसरा वो खाने खाने में व्यस्त हो जाते हैं, हमने कोई स्नैक्स रखे रहते हैं. मेरे टाइम पे वो तरबूज खा रहे थे, तो वो उसमें बिजी हो जाते हैं फिर. तो थोड़ा सा ना वो उतना उनका माइंड इतना ध्यान देते नहीं है वो लास्ट वाले कैंडिडेट पे. लेकिन हाँ ओवरऑल नाइस था. और जैसा बाहर लग रहा था लड़के को देख के वैसा कुछ था नहीं. बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था, उन्होंने काफ़ी ठीक बनाया एटमॉस्फेयर. लेकिन हाँ सोनी सर का जो स्टेयर है उससे बच के रहना, घबराना नहीं है. वो देखेंगे आपको नो डाउट, वो हंसते भी कम है, लेकिन वो आपको घोर अच्छे से गौर करेंगे. तो आपका मूवमेंट्स, हाथ हो पैर हो, थोड़ा ध्यान से चलाइएगा कि नोटिस इतना नहीं आए. ही इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वर. देन इसके बाद जो मैंने कहा सोनी सर सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, सब कुछ. आप क्या कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, किसको पॉइंट कर रहे हो, गर्दन कितनी घुमा रहे हो. नहीं ऐसा हुआ था मेरे बीच में जब मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने फिर मुझे एक बार बोला, मतलब जो मेंबर ही थे उन्होंने मुझे बोला था अमित लाइक यू कैन आल्सो एड्रेस द अदर वंस आल्सो. तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना आप यहाँ बैठे रहोगे, आपके मेंबर्स इस प्रकार से बैठे रहते हैं, तो आपकी जो नेक मूवमेंट है वो बराबर चलनी चाहिए. मेरी इनसे बात करते समय मेरी मूवमेंट थोड़ा सा इधर स्ट्रिक्ट हो गया था, काफ़ी हद तक मैं इनसे ही बात कर रहा था. तो इन्होंने मुझे टोका भी था कि अमित यू कैन मूव योर नेक हियर एंड देयर, आप उन लोगों को भी एड्रेस कर सकते हैं. ऐसा उन्होंने मुझे सजेशन दिया था. तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि मुझसे शायद ये फॉल्ट हो गया होगा, लेकिन कुछ टाइम का ही था, बाकी मैंने सबको फिर एड्रेस किया. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो सोने से सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हाँ अगर अच्छे पॉइंट्स आपके होंगे तो उनके चेहरे पे वो हैप्पीनेस दिखाई देती है, वो खुश होते हैं. और मैंने कहा वो सब कुछ पेपर पे लिखते हैं, सब कुछ. तो वो लिखते हैं तो उससे घबराहट थोड़ी सी होती है. बाकी मेंबर्स हैप्पी थे, और सोनी सर के बोर्ड में आपको सब कुछ तैयार करके जाना पड़ेगा. और एट द एंड थोड़ा सा फ़नी हुआ, वो अच्छा भी था, लाफ्टर एक्सचेंज हुआ. क्योंकि जब मैं हुआ तो सोनी सर ने मुझे बोला कि इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, यू मे लीव. एंड देन ही सेड लाइक अमित यू मस्ट बी हंग्री. तो मैं कुछ बोलता उससे पहले मेंबर ने बोल दिया अरे नहीं नहीं ये कोई भूखा नहीं होगा कि. तो फिर बोला सही बोला ना. फिर मैंने भी कहा कि हाँ सर मेरा इंटरव्यू का जो ये वेटिंग का जो टाइम है, ये जो मोमेंट है, मेरे को इसको जीना है, मुझे भूख नहीं लग रही है. तो मैंने ऐसा बोला कि सर आई एम एन्जॉइंग दिस टाइम, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई हंगर. तो फिर वो सब हंसने लगे वहाँ पे कि सही बात है ऐसे करके. तो इट वॉज अ लाफ्टर मोमेंट. एंड देन आई टुक माई शील्ड एंड आई आस्क्ड देम टू लीव, देन दे सेड गो. तो इस प्रकार से पूरा मामला चला वहाँ पे. तो ये मेरा इंटरव्यू का एक जो एक्सपीरियंस था वो आपको ध्यान रखना है. जो मैंने आपको बातें कही हैं, बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है. पहली बातें तो ये, अगर सोनी सर का बोर्ड आपके यहाँ पे है तो स्टेयर पे इतना लोड नहीं लेना है ना. और दूसरा नेक मूवमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो सीटिंग इस प्रकार से बनाई जाती है. और तीसरा, जब आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करे तो अपने ईगो पे नहीं जाना है, थोड़ा सा चल जाएगा. 2 बार बोल के देख लो, तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं कि मैं दोबारा पढ़ के आ जाऊँगा. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको अपने इंटरव्यूज़ के अंदर.
है ना, और अपने हैंड मूवमेंट चलेंगे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे 5 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं मेडिकल इंटरव्यू, वो ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।